अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पर रिलेटेड सारी एजुकेशनल वीडियो जो है वो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है KR ट्यूशन क्लासेस में। आज जो है हम क्लास 10th के 7th चैप्टर की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये अध्ययन करेंगे, ये स्टडी करने वाले हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था, एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो है कौन कौन सी जीवन रेखा या कौन कौन से फैक्टर्स की हमें जो है ज़रूरत होती है, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स मिल करके एक देश की अर्थव्यवस्था को बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए आप, जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि व्यापारी, एक बिजनेसमैन कौन होता है, जो एक प्रोडक्ट को अन्य जो कंज्यूमर है उनको पहुँचाता है, उन्हें व्यापारी कहते हैं, बिजनेसमैन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि आज जो है परिवहन की बात करें अगर हम, तो परिवहन के उदाहरण देखते हैं कितने प्रकार है परिवहन के। तो स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन, ये 3 प्रकार के जो है परिवहन तंत्र है भारत के। स्थल की बात करें तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन जो है इसमें शामिल है। अगर जल परिवहन की बात करें तो आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन जो है इसमें शामिल है। अगर वायु परिवहन की बात करें तो घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा जो है ये शामिल है। और घरेलू विमान सेवा में 2 तरह की सेवाएं आती है, जैसे सार्वजनिक जो पब्लिक से रिलेटेड है और निजी विमान सेवा जो प्राइवेट जो एयरप्लेन्स या जो प्राइवेट जो जेट्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ये इसमें शामिल है। तो इनके बारे में हम जो है ब्रीफली जो है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब हम देखिए आप, यहाँ पे परिवहन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो स्थल परिवहन इसमें आता है। तो भारत में विश्व की सर्वाधिक सड़क वाला जाल वाले देशों में से एक है भारत। भारत में जो सड़क जाल है ये लगभग 23 लाख किलोमीटर तक जो है फैला हुआ है। तो याद रखना आपको, 23 लाख किलोमीटर तक के जो सड़क जाल है वो भारत में है। भारत में सड़क परिवहन जो है रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ था। रेल परिवहन जो है 1863 में जो है पहली रेलगाड़ी चली थी। तो 1800 सदी के आसपास जो है रेल की पटरियों का निर्माण जो है शुरू हुआ। लेकिन जो सड़क परिवहन है वो प्राचीन समय से जो है चला आ रहा है। जैसे रेशम मार्ग के बारे में आपने सुना होगा, तो वो भी एक सड़क परिवहन का ही एक उदाहरण है। तो अब हम बात करते हैं आगे। और निर्माण और व्यवस्था में देखा जाए तो सड़क परिवहन जो है वो रेल परिवहन से काफ़ी सस्ता है और काफ़ी जो है सुविधाजनक है। तो कुछ कारण हैं जो सड़क परिवहन को महत्वपूर्ण बनाते हैं, वो इस प्रकार से है। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण जो है उसमें जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। रेलवे लाइन बनाने के लिए हमें रेल की पटरी बिछानी होती है, लेकिन जो सड़क बनाने का जो काम होता है उसमें हमें इतनी ज़्यादा जो लागत है वो नहीं, जो हमें कॉस्ट है वो नहीं लगती। अगर हम देखें तो ऊबड़ खाबड़ और विच्छिन्न भूभाग, मतलब कि ऐसे रास्ते जहाँ पर लोगों का पहुँचना मुश्किल होता है, वहाँ पर भी अब जो है सड़कें बनाई जा चुकी है। लेकिन अगर हम रेलगाड़ी की बात करें तो रेलगाड़ी जो है पर्वतों पर बनाना या किसी पुल के ऊपर से लेके जाना, बांस के पुल के ऊपर से लेके जाना, तो ऐसा जो है संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो है सड़क परिवहन महत्वपूर्ण है। अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में जो है सड़कें बनाई जा सकती है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। अपेक्षाकृत जो कम व्यक्ति है, जहाँ पे कम लोग रहते हैं, कम दूरी, कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क जो है मितव्ययी है। मतलब कि अगर हम बात करें कि आप अपने पड़ोस से दूसरे पड़ोस में आपको जाना हो तो आप क्या रेल परिवहन का यूज़ करोगे? नहीं ना। इसीलिए आप जो अपने पड़ोसी के या अपने पिछले अगर मोहल्ले में जाते हो तो वहाँ पर जाने के लिए आप सड़क परिवहन का ही प्रयोग करोगे। तो ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है लो कॉस्ट प्रोवाइड करता है, इसीलिए जो है ये सबसे अच्छा साधन है। अगर हम बात करें, ये घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। सड़क परिवहन जो है घर घर तक जोड़ती है, लेकिन जो रेलवे लाइन है उन्हें घर घर तक छोड़ना, जो अगर उनको जोड़ दिया जाए तो वो संभव नहीं है बिल्कुल भी। और सामान चढ़ाने और उतारने की जो अगर लागत, अगर हम कॉस्ट को देखा जाए तो वो भी जो है सड़क परिवहन में काफ़ी कम है।
सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों का उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जो रेल परिवहन को समुद्र परिवहन से, रेल परिवहन को वायु परिवहन से जो है इनको जोड़ता है। सड़कें ही आपस में सारी चीज़ों को जोड़ती है। तो भारत में जो है सड़कों की क्षमता के आधार पर इनको 6 वर्गों में बांटा गया है। इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो पहला आता है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। तो स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं हम। तो यहाँ देख सकते हो आप, भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की जो सड़क परियोजना है उसे शुरू किया है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे स्थापित किए गए हैं, मतलब कि पश्चिम से पूर्व की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर में हमारा कश्मीर है और दक्षिण में हमारा कन्याकुमारी है। पश्चिम में हमारा जो गुजरात है और पूर्व में बात करें तो हमारा जो पूर्वी छोर है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो वहाँ तक जो है एक बड़ा जो 6 लेन वाला जो महाराजमार्ग है, मतलब कि जो हाईवे होता है उनसे भी 6 लाइन वाला जो हाईवे है वो बनाए गए हैं, जो पूरे भारत को जोड़ते हैं। इनका मकसद क्या है? इनका प्रमुख उद्देश्य जो भारत की मेगा सिटीज़ है, भारत की मेगा सिटीज़ को जो है इनके बीच की दूरी को कम करना और परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है, मतलब इसका जो रखरखाव है वो NHAI करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है, मतलब ये प्राथमिकता प्रदान करते हैं। इनका निर्माण और रखरखाव का जो काम है वो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार में आता है। इसका रखरखाव, इसका मेंटेनेंस, इनको बनाने का काम जो है ये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है, राष्ट्रीय राजमार्गों का, नेशनल हाईवेज का। और अगर इसकी बात करी जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है फैले हुए हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक जो शेरशाह सूरी जो राजमार्ग था, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं, उसे राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। अगर हम राज्य राजमार्गों की बात करें तो ये जो है स्टेट को, जो राज्य है उनको उनकी राजधानियों से और जो बड़े बड़े ज़िले हैं उनसे जो है जोड़ने का काम करती है। तो इन सड़कों को जो है राज्य राजमार्ग कहा जाता है। राज्य तथा केंद्र शासित, अगर हम प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था और निर्माण का जो दायित्व है, जो काम है, वो सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। जिला मार्ग की बात करें तो ये सड़कें जो है जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ देती है। इन सड़कों की जो व्यवस्था का उत्तरदायित्व जो होता है, जो मेंटेनेंस का काम है, वो जिला परिषद का होता है, क्योंकि जिला मार्ग की सड़कें हैं इसीलिए इनका जो मेंटेनेंस का काम है वो जिला परिषद करता है। अन्य सड़कों की बात करें तो इस वर्ग के अंतर्गत वो सारी सड़कें आती है जो गाँवों को शहरों से, शहरों को गाँवों से जोड़ती है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों का विकास जो है वो किया गया है, इनको प्रोत्साहन दिया गया है। अगर हम बात करें सीमांत सड़कें, तो सीमांत सड़कें होती है वे सड़कें जो हमारे बॉर्डर्स के इलाके में बनी हुई है, जहाँ पर जो है हमारी फौज का जो सामान है, हमारी सेना का जो सामान है, उनकी जो है आवाजाही होती है। तो अगर हम बात करें सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण, ये याद कर लीजिए आप, भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन जो है सीमा सड़क संगठन है, जो देश के सीमांत क्षेत्रों, जहाँ पर हमारे बॉर्डर्स के इलाके हैं, उनमें सड़कों का निर्माण और उनकी देखरेख का काम करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य जो है उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना है। तो इन सड़कों के द्वारा जो है अधिक ऊंचाई पर और हार्श कंडीशन पर, कठोर कंडीशन में भी जो है सड़कें बनाई गई है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो। अब हम सड़क घनत्व की बात करते हैं। तो सड़क घनत्व क्या होता है? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में, हर एक 100 वर्ग किलोमीटर के एरिया में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। देश में अगर सड़कों का वितरण की बात करें तो ये एक समान नहीं है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो बहुत ज़्यादा जो है भौगोलिक विविधताओं वाला देश है। इसका अगर घनत्व जम्मू कश्मीर में देखें तो 12.14 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। मतलब अगर 100 किलोमीटर का एरिया देखा जाए तो 100 किलोमीटर में से 12 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ सड़कें हैं।
वो इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है एक पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे जो है सड़कें बनाना भी जो है पॉसिबल नहीं है। अगर केरल की बात करें तो केरल में 577 किलोमीटर जो है प्रति 100 किलोमीटर अगर हम सड़कों की लंबाई देखें तो है, मतलब 100 किलोमीटर के एरिया में 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो है वो सड़कें वहाँ पे मिली है। ये जो आंकड़े हैं ये 2011 के आंकड़े हैं, तो इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। अब रेल परिवहन की बात करते हैं तो रेल परिवहन जो है अगर 2011 की बात करें तो 64,460 किलोमीटर की पूरी जो लंबाई थी वो थी रेल परिवहन की, जो इंडिया के अंतर्गत आती है, जिस पर 7,133 स्टेशन थे। इनमें 9,213 जो है रेल के इंजन थे और 53,000 जो है इससे अधिक जो है यात्री सेवा वाहन थे। तो इस प्रकार से जो है ये सब आपने डिटेल्स दी हुई इनको आप पढ़ सकते हो। भारतीय रेल परिवहन की अगर बात करें तो सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण जो है हमारे भारतीय रेल आता है। देश की सबसे पहली जो रेलगाड़ी है वो 16 अप्रैल 1853 में जो है मुंबई और ठाणे के बीच में चलाई गई थी, जो कि 34 किलोमीटर का जिसने सफ़र तय किया था। तो रेल परिवहन के अगर देखा जाए तो मुख्य इसकी कुछ समस्याएं भी है इसके अंदर। तो समस्याएं क्या क्या आती है, इसको प्रभावित करने वाली जो है कुछ समस्याएं हैं, जैसे भू आकृति, मतलब भू आकृति जो है भूमि की आकृति जो है एक जैसी नहीं है। कहीं पहाड़ है, कहीं रेतीली जगह है, कहीं पथरीली जगह है, तो वहाँ पे जो है रेल मार्ग का निर्माण नहीं किया जा सकता। उत्तरी मैदान में जो है ज़्यादा समतल भूमि होने के कारण जो है यहाँ पर सड़कें जो रेल मार्ग है वो बनाया गया है। पर अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे जो है अगर हम रेल की बात की जाए तो रेल वगैरह में जो है भूस्खलन का खतरा होता है, क्योंकि पहाड़ों से अगर चट्टानें गिर जाती है तो रेलवे जो ट्रैक है वो जाम हो जाते हैं। दूसरा, जो रेल संपत्ति की जो हानि होती है, जो चोरी चकारी हो रही है, और कुछ लोग जो होते हैं जो राष्ट्रीय संपदा है हमारी ट्रेन, इनका जो है नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए जो है ये भी एक बड़ी समस्या है रेलवे के लिए कि ये इन पर जो है ये लागू जो इन पर लगाम है वो कैसे लगाए। तो इसके बारे में आप और अच्छे से डिटेल से पढ़ सकते हो और आपको ये पता भी है इन चीज़ों के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट्स कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पाइपलाइन से आगे का जो टॉपिक है उसे कवर करेंगे।